वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्क्रिप्ट्स के, जिसमें हमने सेलेक्ट किए हैं आज चंद वो छोटे आइटम जो कि हैं तो छोटे लेकिन उन्होंने काम कर दिखाया है बड़ा। पेश है टेक्निकल एनालिसिस इन स्क्रिप्ट्स का जो कि छोटे ज़रूर हैं प्राइस में, लेकिन इन्होंने कमाल कर दिया है और सरप्राइज़ कर दिया है सबको। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है हैश कॉल। हैश कॉल का बड़े अरसे से लोग इसमें काफ़ी परेशान थे, फंसे हुए थे। और ये देखें, ये सारा वो लेवल है, जो एरिया है जिसमें ये एक कंसोलिडेशन फेज में थ्रू आउट एक साइडवेज मूवमेंट में रहा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसमें घबरा कर परेशान होकर एग्जिट्स किए। अलबत्ता लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था वो हमने इन दो कैंडल्स के ऊपर किया था और हमने कहा था, डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो उस वक्त रेजिस्टेंस थी 15.97 पे, और ये हमने कहा था कि ये वो स्ट्रॉन्ग लेवल है कि इसको ब्रेक करना इस स्क्रिप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम यहाँ पर इसने हिट किया था लेकिन ब्रेक नहीं हो सका था, और हमने बात की थी कि इसने जब इस लेवल को ब्रेक अगर सक्सेसफुली कर लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अप साइड पर निकलेगा। तो ऐसा ही हुआ कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर नज़र आया। बहुत सारे लोग जो इस एरिया में इसमें फंसे हुए थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की और सारा माल अपना बेच दिया। अलबत्ता इसने दोबारा मोमेंटम गेन किया और एक छोटी सी दोबारा रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद ये अब अपने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली में चल पड़ा है, निकल पड़ा है, लोगों को सरप्राइज कर दिया है और लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ इसने मूव बनाई है और मूव करता हुआ हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। इसके अगर टारगेट्स की बात करें तो हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी कि ये अपने कोविड-19 के बाद जो इसमें डाउनफॉल आया था उस लेवल से बिल्कुल नहीं निकला था। अब जब ये निकल पड़ा है तो जैसे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अपने 100% 200% रिकवरीज कर चुके हैं, इंडेक्स एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, तो ये स्क्रिप्ट भी अब अपने उसी मोमेंटम में आ चुका है और तैयारी कर चुका है कि ये भी बाकी स्क्रिप्ट्स की तरह एक अपनी 100% रिकवरी शो करने की पोजीशन में आ चुका है। तो बहुत जल्द इसका जो अचीवेबल लेवल है वो देखें, ये वाला एरिया है, ये वाला लेवल है जिसको ये हिट कर सकता है। और अगर इसने अपसाइड पर अपना मोमेंटम जारी रखना है तो इसने इस अपने टॉप को ब्रेक करना है और इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है। अलबत्ता बाकी स्क्रिप्ट्स की तरह जैसे हम इंडेक्स की भी बात करते हैं, ये जर्नी स्ट्रेट जर्नी नहीं होगा, लेकिन ये जर्नी एक मोमेंटम के साथ ज़रूर होगा। बिकॉज यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका ये एक ब्रेकआउट बन गया है। बहुत जल्द ये स्टेप्स में ये लेवल जो मार्क किए में हमने, ये आप देख लें 21, 23 और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है इसका 28 एटलीस्ट ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में ये अचीव करने की पोजीशन में आ गया है, अचीव कर सकता है बनता हुआ। तो इसमें बिल्कुल भी आपने प्रेशर में नहीं आना, घबराना नहीं है और इसमें अपने अच्छे गेंस अचीव करने की कोशिश ज़रूर करनी है। अलबत्ता हमेशा अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर रखें, स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आप सेफ रहें। इसके वॉल्यूम्स देख लेते हैं कि वॉल्यूम्स देखें, अब बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं लास्ट 3-4 डेज से। जब ये इसने एक अपना अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया है उससे पहले भी अच्छे वॉल्यूम्स लगे थे, लेकिन ये अगेन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्रेशर में आ गया था। तो राइट नाउ ये एक अच्छे मोमेंटम में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है।
आरएसआई देखें, आरएसआई राइट नाउ एक अच्छे, ये इस एरिया में निकला है और ये देखें राइट नाउ 80 के ऊपर पहुंचा है और ये 90 तक जाने की इसमें कैपेसिटी है। अभी इसका कोई मूड टर्न करने का नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं करनी और इसको होल्ड करना है टिल द टाइम ये वापस 70 के मार्जिन की तरफ ट्रेवल स्टार्ट नहीं करता। आरएसआई प्रॉफिट बुकिंग इसमें नहीं बनती, इसमें होल्डिंग बनती है। अगर मैगडी देखें, मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर ही ट्रेवल कर रही है और ये सारा इसकी बुलिश रैली नज़र आ रही है। हिस्टोग्राम राइट नो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं, साइज में बड़े हैं और इसी मोमेंटम को जारी रखने की इंडिकेशन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, छोटा स्क्रिप्ट है, लेकिन इसने बड़ा काम किया है और सरप्राइज़ दिया है। जिन लोगों ने यहाँ पर वेट किया है या यहाँ पर एंट्री फ्रेश एंट्री बनाई है उनको इसमें काफ़ी अब मज़े तो आ रहे होंगे। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट किया है जो कि छोटा है बट सरप्राइज़ उसने भी किया है, वो है ट्रीट कॉरपोरेशन। और इसका अगर ये सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने मार्क्ड हैं, ये भी इसका सपोर्ट लेवल है जो कि कलर हम चेंज कर देते हैं। और ये भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये इस लेवल को इसने, ये वाला अगर देखें आप, ये वाला लेवल इसका ये टॉप था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, जो कि इसका एक एवेन्यू चेंज हुआ है यहाँ से। और ये जब एवेन्यू चेंज हुआ है तो एक देखें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये अप साइड पर निकला है। अलबत्ता ये जो लेवल है इसका 29 का, इस स्टेज पे इसमें प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है, बिकॉज ये एक और अदर एवेन्यू में एंटर हो गया जो कि ये एवेन्यू है और इस एवेन्यू का इसने टॉप भी अचीव कर लिया है। जैसे इस टॉप को ब्रेक किया था और यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग प्रेशर नज़र आया था इस एरिया में, इसी तरह जब इस टॉप को ये हिट करेगा तो अगेन इसमें प्रॉफिट बुकिंग 29 के ऊपर आ सकती है, सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। अलबत्ता ये बहुत अच्छे मोमेंटम में है और इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ये अपसाइड मोमेंटम जारी रखने की कैपेसिटी रखता है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 31 का है, जो कि शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकता है, अचीवेबल नज़र आ रहा है। तो इंडेक्स के साथ अगर इंडेक्स में प्रेशर आता है, करेक्शन आती है, तो इसमें भी थोड़ी सी हमें करेक्शन नज़र आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है, आपने नज़र रखनी है। वॉल्यूम राइट नाउ बहुत अच्छे हैं और अप साइड ट्रेंड को पॉजिटिवली स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें इसने कितनी दफ़ा 70 के मार्जिन को ब्रीच किया है, अप साइड पर गया है, लेकिन इसके ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इसके स्विंग हाई और स्विंग लो जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और इसी मोमेंटम से ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये हो सकता है कि ये वाला जो स्विंग हाई है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और यहाँ से फिर ये अगेन स्विंग लो में आए और फिर स्विंग हाई में जाए। तो अगर आरएसआई की मूवमेंट इसी तरह से बनती है जैसे ये बन रही है तो इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें, मैगडी भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसके स्विंग लो और स्विंग हाई काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं और काफ़ी एक्सटेंडेड रहे हैं। राइट नाउ पॉजिटिव साइड पर है, अच्छे मोमेंटम में है, हिस्टोग्राम काफ़ी बड़ा साइज़ में है और इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिड्यूस होने में और स्विंग लो में जाने में। अलबत्ता इसमें अभी तक इस एरिया में एक सेल कॉल जनरेट हुई थी, उसके बाद अभी तक इसमें सेल कॉल जनरेट नहीं हुई। अभी तक ये अपनी इस एरिया से जो इसकी बुलिश रैली स्टार्ट हुई थी वही रैली चल रही है, सिर्फ ये एक इसमें ट्रैप था जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग थी, उसके बाद ये दोबारा अपसाइड पर चला है और ये उसी मोमेंटम के साथ उसी अपने बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इसने 20 DM लाइन को ब्रेक इस एक जगह पे करने के अलावा कहीं ब्रेक नहीं किया। ये बहुत अच्छी निशानी है कि ये अपनी बुलिश रैली मज़ीद आने वाले दिनों में भी ये जारी रख सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है लोड्स, और लोड्स का देखें इसका ट्रेंड चैनल आपके सामने डिस्प्लेड है, लास्ट 2 कैंडल्स हैं, ये भी इसका एक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रही हैं। अलबत्ता इस स्टेज पे इसमें काफ़ी प्रेशर नज़र आया और काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई और
राइट नो बुल्स और बेयर्स के दरमियान एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है, बिकॉज ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है और यहाँ पर ये बिल्कुल बुलिंजर बैंड के टोटली बाहर है। तो यहाँ पे इसमें इस स्टेज पे प्रेशर नज़र आ सकता है मज़ीद, लेकिन स्टिल ये अपने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। इसने भी अपने इस एरिया को ब्रेक किया है जो कि ये इसका जनवरी 2020 का टाइम फ्रेम का एरिया था, इसको ब्रेक किया है और ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, एक बड़े लेवल को इसने ब्रेक किया है। अब जो नेक्स्ट इसका लेवल ऑफ ऑपरेशन बनता है वो ये देखें, ये वाला लेवल बनता है जिसको ये हिट करने की पोजीशन में आ चुका है, इस एवेन्यू में ये एंटर हो चुका है और ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये 26 वाला टारगेट बनता है। यहाँ तक ये जाने की पूरी तैयारी कर चुका है, कैपेसिटी है, मोमेंटम है, सब कुछ है। इसके वॉल्यूम्स देखें, जब ये इसका ब्रेकआउट हुआ है तो इसके भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं और अपने मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI भी एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, 90 डे एंगल के साथ अपसाइड पर मूव कर रहा है और ये अभी थोड़ा सा और मूव करने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा नज़र आ सकता है, करेक्शन नज़र आ सकती है, बट स्टिल इट विल बी इन अप ट्रेंड और इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन ये देखें, ये एक स्विंग लो मारने के बाद दोबारा वापस अप स्विंग में आई है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे हैं, बड़े हैं, पॉजिटिव हैं और मोमेंटम कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसमें नज़र यही आ रहा है कि ये इस स्टेज पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमें नज़र आ सकती है और उसके बाद ये अप साइड पर बिल्कुल क्लियर है और इस एरिया में इसका कैंडल्स बनती हुई आने वाले टाइम में नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है हमारा वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स। ये भी छोटा स्क्रिप्ट है और लेकिन इसने भी काम बड़ा किया है और एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट इसका भी होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये 4 दिन की कैंडल, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था इसका, ये वाला लेवल देखें और ये वाला लेवल देखें, काफ़ी अर्सा इस एरिया में इसने कंसोलिडेट किया है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड पर मूव बनाई है और ये एक अच्छे मोमेंटम में है। इसकी भी कैंडल बुलिंजर बैंड के टोटल बाहर है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है जिसमें फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है और अलबत्ता ये बिल्कुल अब अपने जो मीडियम टर्म टारगेट्स हैं इसके वो देखें, ये वाला लेवल इसका भी ब्रेक हुआ है, ये वाला टोटल स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये ब्रेक हो चुका है और इसके बाद अब बहुत लाइकली है कि ये इस लेवल तक जाने की कैपेसिटी में आ चुका है, पोजीशन में आ चुका है और बल्कि इससे ऊपर भी जा सकता है। और ये देखें, ये वाली लेग अगर गौर से देखें तो ये सारी बड़े शॉर्ट टर्म में ये इस लेग पे गिरा था और इसी तरह से अगर इसको रीट्रेस करता है तो ये उसी मोमेंटम के साथ, जिस मोमेंटम के साथ वापस आया था, ये अप साइड पर निकलेगा और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर जाकर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी। उससे पहले ये रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे ज़रूर नज़र आ सकती है, प्रेशर नज़र आ सकता है, लेकिन ये रहेगा अपने अप साइड मोमेंटम में ही। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 60 का बनता है। जो रिस्क लवर्स हैं उनके लिए ये स्पेशल है और वो इन लेवल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है हमारा वो है एक और छोटा आइटम जिसने बड़ा काम दिखाया, वो है बैंक इस्लामी। और इसका अगर कैंडल चार्ट एनालाइज करें तो टेक्निकल्स बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये देखें, ये इसका सारा कंसोलिडेशन एरिया था। इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद ये वाली लेग जैसे ये ड्रॉप हुआ था वैसे ही उसी मोमेंटम के साथ देखें यहाँ पर ये राइज कर रहा है और राइज कर रहा है। तो इसका ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में पहुँचने के बाद इसमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है, इस लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और ये बिल्कुल आप ये देखें जैसे हम अपने एनालिसिस में बात कर रहे थे कल वाले एनालिसिस में भी कि ये दिस इज़ नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ द हिस्ट्री। तो देखें ये हिस्ट्री कैसे रिपीट हो रही है, जैसे गिरा था वैसे ही यहाँ से अपसाइड पे ये निकला है। तो अब एक्सपेक्ट करें कि इस लेवल पे ये कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज इस लेवल को जब ये हिट करेगा अपने 12 को क्रॉस करके 13 के दरमियान पहुँचेगा, तो यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। ये भी वो स्क्रिप्ट है जिसने हमें सरप्राइज़ किया है
यकीनन आप भी सरप्राइज हुए होंगे। और देखें वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लगे हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपसाइड मोमेंटम को, ट्रेंड को। आरएसआई देखें बिल्कुल 92 के ऊपर पहुंच चुका है और अब नेचुरल है कि यहाँ पर इसमें जो हम बात कर रहे थे कि इस लेवल पे यकीनन अब कोई और मज़ीद ऊपर कितनी गुंजाइश हो सकती है, तो इसमें हमें डाउन साइड मूवमेंट नज़र आ सकती है, सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। मैगडी अगर बात करें तो देखें ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ टर्न किया है। हिस्टोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव साइड पर हैं, पॉजिटिव मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये भी अपने रहेगा अप ट्रेंड में, बट यहाँ पे इस लेवल पे इसमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है और उस कंसोलिडेशन से बाद में कंटिन्यूशन हो सकती है अपसाइड ट्रेंड में। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है यूनिटी फूड, और यूनिटी फूड का अगर देखें तो ये भी एक छोटा आइटम है जिसने सरप्राइज करने की कोशिश की है और 3 कैंडल्स इसका भी एक अच्छा मोमेंटम इंडिकेट कर रही हैं और ये अपने इस एरिया से जिसमें ये काफ़ी अर्सा इसने कंसोलिडेट यहाँ पर किया, रिकमेलेशन हुई इसमें, उससे बाहर निकल चुका है। इसका जो ये स्ट्रॉन्ग टॉप था ये इसको अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और बहुत लाइकली है कि ये इसको ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज एक अच्छे मोमेंटम में मूव नज़र आ रही है। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर देखें ये भी आगे बढ़े उसी मोमेंटम के साथ चलेगा और जो नेक्स्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन इसका भी बनेगा वो ये वाला एरिया बनेगा, जिस एरिया में जाकर इसको रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि लेवल है 18 और 19 के दरमियान। अलबत्ता चूँकि इंडेक्स ओवरबॉट हो चुका हुआ है, काफ़ी प्रेशर है, तो इसमें पहले भी इन रेजिस्टेंस लेवल पे करेक्शन आ सकती है और इस लेवल पे भी इसमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है, रिट्रेसमेंट नज़र आ सकती है, करेक्शन नज़र आ सकती है, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको इसने अभी ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके लिए ये 19 का दरवाज़ा, 18-19 का दरवाज़ा एरिया बिल्कुल खुल जाएगा और ये इस एरिया में जाने की फुल तैयारी में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए इस लेवल से ऊपर इसकी क्लोजिंग ज़रूरी है। तो इस लेवल पे जब ये ब्रेक करता है तो फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 18 और 19। तो इसके वॉल्यूम देखें, इसके वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और अपने अपसाइड मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू रह सकता है। आरएसआई इसका भी ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है, ब्रीच कर चुका है 70 के मार्जिन को और ये देखें इस सारे एरिया में इसने बड़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन नहीं ब्रीच किया। अब ब्रीच किया है तो इसमें अभी मोमेंटम है और ये अपने उस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर सकता है। ये आरएसआई सपोर्ट कर रहा है कि ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की कैपेसिटी में है और कर सकता है। मैगडी देखें, मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल चुकी है और ये स्विंग लो से वापस आ चुका है और अपने अप ट्रेंड पे हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे है और अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक छोटा आइटम था जिसने सरप्राइज़ किया है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आगे अच्छा टारगेट एरिया इसका नज़र आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये हमारे एनालिसिस पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।